गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज गुरुवार का 10 तारीख है और बच्चे गए हैं अपना एग्ज़ाम देने के लिए और 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। जिनसा भी चले गए हैं मंदिर और अभी बस अपने काम की शुरुआत तो क्या है, थोड़े बहुत काम सुबह कर लिए थे और अब बाकी जो बच्चों के स्कूल जाने के बाद के जो काम रहते हैं वो अभी निपटाऊंगी। मैंने सोचा कि चलिए व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं और 2-4 मिनट आप लोगों से बात भी कर लेते हैं और उसके बाद में बस मैं करूँगी अपने घर के काम की स्टार्टिंग। तो बच्चों के जाने के बाद में बस वही है कि घर के जो काम है ना वो टाइमली मैं शुरू कर देती हूँ। और बस अभी सबसे पहले तो ना डस्टिंग करके झाड़ू पोछे का काम जो है वो करूँगी। और डस्टिंग खैर बहुत ज़्यादा कुछ करनी नहीं है। देखो ये वाला रूम जो है वो तो साफ़ ही रहता है, बच्चों वाला रूम, क्योंकि अपनी बुक वगैरह जो है वो बच्चे रात को ही अपनी जगह पे रख देते हैं। और मुझे अगर पता है सुबह अगर इनके रूम में इधर उधर कहीं बुक पेन या इनका कुछ भी दिखता है ना तो बहुत गुस्सा लगता है। छोटे थे तब तक तो मैंने सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करी थी, लेकिन अब ये कि अब बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद का काम जो है वो खुद करें, मतलब एटलीस्ट अपनी जो बुक्स वगैरह है ना वो तो अपनी शेल्फ में रख के जाएँ। और बाकी उनके जाने से पहले ही आज मैंने उनकी ब्लैंकेट वगैरह जो थी वो फोल्ड कर दी थी। तो यहाँ ऐसा कुछ गंदा नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा यहाँ डस्टिंग कुछ नहीं करनी है। और जो बेडरूम है, पीछे वाला बेडरूम है, वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, खाली एक ब्लैंकेट बिखरी हुई है। हाँ, थोड़ा सा जो लिविंग रूम है उसको थोड़ा मुझे रीसेट करना है, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ करना है और फिर करेंगे झाड़ू पोछा, फिर जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद जो है वो शुरू होंगे मेरे किचन के काम। एक चीज़ आप लोगों को और बताती हूँ, ये देखो जीन्स की हालत। उस दिन जो मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर किया था ना, और फिर उसको पता है सूखने के लिए पहले मैंने कुछ देर के लिए इसको भिगो के रखा था और फिर उसके बाद में जब मैंने भिगो के रखा ना तो देखो ये इसी जगह पर इंक का निशान था, वो फेल के मतलब पता नहीं थोड़ी सी ऐसे फोल्ड हो गई थी, कुछ तो हुआ, तो ये निशान यहाँ पर भी आ गया है। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बहुत सारी एडवाइस दी थी, इतनी सारी, मतलब तरह तरह की, कि कच्चे दूध के अंदर, किसी ने बोला था कच्चे दूध के अंदर इसको भिगो दो तो ठीक हो जाएगा, किसी ने बोला था कि धोने से पहले इसको एक बार ड्राई पे दे देते तो कम हो जाता, और मतलब बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। लेकिन अब पता नहीं, ये वाला ज़्यादा पुराना तो कुछ नहीं, लेकिन ये पता है बिल्कुल ज़िद्दी वाला दाग हो गया है, बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब देखती हूँ, मुझे एक आध चीज़ें और करनी है, मतलब आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किए थे, जो मुझे एडवाइस दी थी, उसी में से ही मतलब मैं एक आध चीज़ें और करके देखूँगी। फिर सोच रही हूँ कि एक जो कमेंट आया था वो मुझे सबसे बेस्ट लगा है कि ये जो जीन्स है ना उसके ऊपर आप डाई करवा दो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी ठीक लगी है कि जैसे ये इंक का कलर है ना, या तो मैं पूरा ही ब्लैक करवा देती हूँ या फिर देखती हूँ डार्क ब्लू। अब आप लोग मुझे बताना कि डाई अगर करवाऊँ ना तो कौन से कलर की करवाऊँ, ब्लैक कराऊँ या फिर है ना डार्क जो बिल्कुल नेवी ब्लू कलर होता है ना, ताकि इंक का निशान बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो उन दोनों में से कौन सा कराऊँ, तो वो भी आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देना कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए फाइनली कर देते हैं काम की स्टार्टिंग। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने बाल जो है ना वो कॉम करके और ऊपर बांध दूँगी, क्योंकि मतलब गर्मी तो खैर कुछ नहीं हो रही, मौसम तो ठीक है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम जो हो रहा है और कभी भी बारिश जो है ना वो स्टार्ट हो सकती है। और रात को सोने से पहले मैं ना बालों के अंदर सीरम लगाती हूँ, जो मुझे अभी डॉक्टर ने दिया था, वही वाला सीरम जो है वो लगा के सोती हूँ। तो बारिश के बारे में बात कर ही रही थी और एकदम तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई। बट पता है अच्छा लगता है सुबह सुबह, जैसे अभी इस टाइम पे घर पे कोई नहीं है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं और जिनसा भी मंदिर गए हुए हैं, और अभी बाहर है ना बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से मौसम इतना अच्छा हो गया था। तो बस अभी ये कि आराम आराम से काम करूँगी, लेकिन हाँ, टारगेट ले रखा है कि 60 मिनट के अंदर घर की डस्टिंग, पूरे घर की डस्टिंग करनी है अच्छे से, वो भी, और फिर झाड़ू करना है, पोछा करना। तो ये सारा काम जो है ना वो करने में करीबन 1 घंटा मुझे लगता है, और इसमें ना कोई एक्स्ट्रा काम इंक्लूड नहीं है। ये मतलब जो मेरी घर की जो डेली क्लीनिंग है ना उसमें मुझे 60 मिनट लगता ही है। तो बस मैं घड़ी एक बार देख लेती हूँ कि कितनी बज रही है और इतनी बजे तक मुझे अपने काम जो है वो ख़त्म करना है। और वैसे पता है इस बच्चों वाले रूम की जो बेडशीट है वो मुझे आज चेंज करनी नहीं थी, लेकिन अभी मैं जैसे ही आई ना तो यहाँ मैंने देखा कि 2-3-4 जगह पर बच्चों ने ना पेन के निशान जो है वो लगा रखे थे। मतलब स्टडी करते ना तो मतलब गलती से लग जाते, जानबूझ के तो नहीं लगाते। और इसके अलावा कल बेड पर ही बच्चों को मैंने चाय दी थी, मतलब पढ़ रहे थे यहाँ बैठ के, तो मैंने चाय दी थी, तो शायद थोड़ी सी चाय की एक आध ड्रॉप मुझे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको ना अभी ही मशीन के अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा ना पुराना हो जाएगा तो ज़िद्दी हो जाएगा। और वैसे भी अभी वो जीन्स वाला तो आप कांड देख ही रहे हैं कि मतलब अगर उसी जिस दिन मुझे पता चला ना उसी टाइम पे अगर मैंने थोड़ा कुछ किया होता तो शायद हो जाता था। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट निकाल दी थी और उसके बाद में यहाँ मैं पीलो कवर जो है, मतलब बेडशीट अभी हाथों हाथ ही लगा दूँगी, बात के भरोसे नहीं रखूँगी।
और पिलो कवर जो है वो मैं हमेशा ना 2 लगा के रखती हूँ। अंदर की तरफ पुराने जो पिलो कवर्स होते हैं ना वो लगाती हूँ, और फिर उसके ऊपर जो नया वाला है वो लगाती हूँ। क्योंकि बच्चे जो है वो बालों में तेल वगैरह लगा के रखते हैं, और डेली हेयर वॉश तो होता नहीं है, तो उसकी वजह से पिलो जो है ना वो अंदर से एकदम काले से पड़ जाते हैं। और डबल पिलो कवर लगाने से क्या होता है कि पिलो जो होते हैं ना वो अंदर से ब्लैक नहीं पड़ते हैं। तो एक के ऊपर तो मैंने लगा के रखा था, और दूसरा वाला जो था वो शायद मैंने धोने के लिए डाला होगा, तो वापस मैं लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पर बस मैंने पिलो कवर जो है वो लगा दिए हैं, और अब जल्दी से यहाँ की बेडशीट जो है वो भी लगा देंगे। और वैसे ये वाला जो रूम है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा रहता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे अपना रूम जो है वो ठीक करके रखते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि चाहे बच्चों के लिए अलग से रूम है या नहीं है, कॉमन रूम में यदि बच्चे पढ़ते भी हैं तो जो बच्चों का स्टडी वाला जो जगह होती है ना वो आपको हमेशा साफ़ सुथरी करके रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वहाँ पर है ना मेस क्रिएट आपको नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अगर बच्चे जो है वो एकदम बहुत बड़ी बड़ी सी जगह पर बैठ के पढ़ते हैं ना, तो मतलब बोलते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो उनको इतने अच्छे से याद नहीं होता है। क्योंकि बिल्कुल जो शांत जगह रहती है, बिल्कुल क्लीन जगह रहेगी, वहाँ बैठ के अगर बच्चे पढ़ेंगे ना तो एक पॉजिटिविटी रहती है। और मतलब एक ये माइंड सेट की बात है, ये कोई मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अगर आप साफ जगह पे पढ़ाएंगे तो बच्चे कम भी पढ़ेंगे तभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ, जैसे हम भी अपने किचन में काम करते हैं ना, तो यदि किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और वहाँ जाके यदि हम काम करेंगे तो हमारा काम करने का मन नहीं होगा, एकदम मन में चिड़चिड़ापन सा रहेगा। और यही अगर हमने किचन एकदम साफ़ सुथरा कर रखा है, उसके बाद में यदि हम किचन में काम की शुरुआत करते हैं ना, तो मन में कितनी तसल्ली होती है ना। तो बस उसी तरीके से तो यहाँ पर बस मैंने बेडशीट वगैरह लगा दी थी। और वैसे स्टडी टेबल जो है वो मतलब जमा हुआ रहता है खाली, हाँ डस्टिंग का बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। तो संडे के दिन तो बच्चे खुद करते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे बच्चों को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बस मैं हल्का हल्का सा पोंछ लूँगी। और ये जो है वो डेली क्लीनिंग का पार्ट है, ऐसा नहीं कि कभी कभार होती है। ये डेली क्लीनिंग मतलब एक कपड़ा मेरे हाथ में रहेगा और एक एक रूम को मैं साफ़ करती हुई जाती हूँ। और जब भी मैं इस तरीके के क्लीनिंग के साफ़ सफाई के वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और जब मुझे इस तरीके के कमेंट्स आप लोग करते हो ना, कि जब आप मेरे वीडियोज़ देख के आपको ऐसा लगता है कि आप भी जल्दी से उठ के और अपने घर की मतलब काम स्टार्ट कर दे, या क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दे, या जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ तो आपको अच्छा लगता है। और जब आप मुझे कमेंट करते हो तो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि चलो जो मैंने मेहनत करी है, मतलब काम तो खैर मैं कर ही रही हूँ, वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं ना तो मतलब अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो जो चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही है वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आप यहाँ पर कुछ ना कुछ या तो सीखने आए हैं या फिर मोटिवेट होने आए हैं। मतलब ऐसे कोई टाइम पास करने तो आप मेरे वीडियो देख नहीं रहे, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लेके और फिर ही आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और जो चीज़ सोच के आपने मेरा वीडियो स्टार्ट किया, यदि आप थोड़ा बहुत भी सेटिस्फाई हुए हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये मुझे पता कैसे चलेगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे या फिर कोई कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, बाकी तो फिर मुझे पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर बस बच्चों का रूम जो था वो मैंने क्लीन किया, और उसके बाद में मैं आ गई थी मेरे वाले रूम में। तो यहाँ पर भी ज़्यादा तो खैर गंदा था नहीं, बेडशीट वगैरह जो थी वो फिटेड बेडशीट है तो मुझे पूरी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, बेडशीट के बारे में भी मुझे मतलब बार बार ये चीज़ पूछी जाती है। एक तो ये बोलते हैं कि आपका जो बेडशीट का कलेक्शन है वो बताओ। तो बेडशीट का ऐसा है कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है। 2 बेडशीट इस रूम की है और 2 बेडशीट बच्चों वाले रूम की है, बस टोटली 4, और या फिर 1 बेडशीट और होगी, इससे ज़्यादा मेरे पास में बेडशीट नहीं है। तो कलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि अच्छा खासा हो तो मैं आपको बताऊं। तो जो बस बेड पे बिछी हुई है वो आप देख ही रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है। और रही बात कि ये मैं लेती कहाँ से हूँ, तो ज़्यादातर जो बेडशीट होती है वो हमारे शॉप की होती है, और कुछ एक आध मैंने मीशो से जो मंगाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो बस रूम क्लीन करने के बाद में अब मैं यहाँ पर आ गई थी लिविंग रूम में। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदा पड़ा था, तो सुबह बच्चे स्कूल गए थे तो बच्चों ने जो दूध नाश्ता किया था तो वो बर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे, तो वो सबसे पहले मैंने किचन में रखे हैं। उसके बाद में सोफ़ा जो है उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और यहाँ पर भी मतलब सोचा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा जो काम मुझे लगता है कि हाँ आज ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम मैं निपटाती जाऊँ, मतलब रूटीन की जो क्लीनिंग होती है ना उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा, चाहे टाइम कम है तो थोड़ा ही करती हूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ आज मतलब जितने भी इस रूम के अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि आज उनको भी धो ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत दिन मतलब समझ लो कि लास्ट मैंने कब धोए थे मुझे खुद को भी याद नहीं, बहुत ज़्यादा वो गंदे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो आज मैं ना उनको भी वॉश करने वाली हूँ। ये सोफ़े वाला काम जो है वो कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर दूसरा जो काम है मतलब वो जो फ्लावर वगैरह धोने का काम है ना वो वाला करूँगी। और अब जो तारीख है वो 10 तारीख हो गई है, 15 तारीख तक मेरी मैड ने आने को बोला है, तो मैं एक एक दिन जो है
है वो गिन रही हूँ उंगलियों पर, क्योंकि अब जो है ना थकान सी होने लगी है। क्योंकि काम मतलब ये कि घर के काम जो है वो तो खैर कर ही लेते हैं, लेकिन उनके अलावा जो दूसरे मेरे काम होते हैं, जैसे कि यूट्यूब का काम रहता है, तो वो भी मुझे करने होते हैं। तो उसके लिए फिर मुझे टाइम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कम लग रहा है। और हाँ, एक मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट जो था वो आज डाला था। मतलब ये जो वीडियो की रिकॉर्डिंग जो हुई है वो 10 की हुई है, लेकिन वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ ना वो कर रही हूँ 11 को, यानी कि आज। तो मॉर्निंग में मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि बहुत ही जल्दी मैं एक होल वीडियो आप लोगों के साथ में लेके आने वाली हूँ या आना चाहती हूँ। तो मैंने एक जस्ट आपसे सजेशन पूछा था कि मैं जो होल वीडियो है वो किस पर लेके आऊँ। कुर्ता सेट जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था और आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इतना ज़्यादा पसंद किया था वो वाला। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो एक और होल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो साड़ी का होल वीडियो लेकर आऊँ या फिर कुर्ती सेट का होल वीडियो लेके आऊँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना, थोड़ा सा सजेस्ट कर देना, कमेंट करके बता देना कि मैं आप लोगों के लिए कौन सा होल वीडियो लेके आऊँ, साड़ी का लेके आऊँ या फिर कुर्ती सेट का लेके आऊँ। तो ज़्यादा जो मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। अब यहाँ पर क्लीनिंग का काम तो मैंने सोचा कि बाद में करती हूँ, पहले मैं ये जितने भी फ्लावर्स हैं ना उनको मतलब पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। नॉर्मल पानी में अगर मैं निकालूंगी ना तो ये साफ़ नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सर्फ़ का पानी किया है और उसके अंदर मैंने सारे ही फ्लावर्स को डिप कर दिए हैं। और फ्लावर के साथ में जो ये आपको यहाँ पे पॉट दिख रहे होंगे, कलरफुल वाले पॉट ना, तो ये मैंने ना लास्ट टू लास्ट दिवाली पर मीशो से ही मंगाए थे। 12 का ये कुछ सेट आया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मुझे मिले थे। और मंगाए तो पता है मैंने ये सोच के थे कि मैं अपनी बालकनी में सब के अंदर है ना वो लगाऊंगी, फ्लावर्स वगैरह कुछ लगाऊंगी, कुछ ना कुछ उगाऊंगी। लेकिन जब से मैं लेकर आई हूँ ना तब से मैंने ये काम किया ही नहीं। हाँ, बालकनी में लगा के ज़रूर रखे हैं क्योंकि कलरफुल है ना, तो दिखने में बहुत अच्छी लगती है बालकनी। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी बालकनी जो है बड़ी हो गई है, तो धीरे धीरे इसका मैं मेकओवर जो है वो करूँगी। अभी थोड़ी बहुत प्लानिंग चल रही है, बस जब वो सारे जो भी प्लानिंग हमने कर रखी है वो पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं उसका मेकओवर करूँगी और वो वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और हाँ, एक सवाल और मेरे पास में आ रहा था, एक तो नहीं मतलब अलग अलग तरीके के कुछ क्वेश्चन है। तो जैसे कुछ हाँ मेरी ही तरह हाउसवाइफ है जो कि घर पे रहती है, बाहर जाके कुछ काम जो है वो या तो कर नहीं सकती है, जाना नहीं चाहती है, या कुछ फैमिली की बाउंडेशन है या मतलब कुछ भी है, लेकिन वो घर बैठ के कुछ ना कुछ करना चाहती है। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने मुझे पूछा कि हम घर बैठ के क्या कर सकते हैं। और कुछ ने मुझे ये भी बोला है कि वो भी अपना यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करना चाहती है, लेकिन उन्हें ना समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, सोचना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली किसी काम को करने के लिए जाते हैं ना, उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं ना, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से फेस करी है, क्योंकि जब मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था तो इतना आसान नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हाँ, एक एक चीज़ को मैं सॉल्व करती गई और फाइनली यूट्यूब चैनल जो था वो मेरा खुल गया। लेकिन स्ट्रगल जो है वो अभी तक जारी है। तो हाँ, तो क्वेश्चन यही था, दोनों दो क्वेश्चंस थे कि घर बैठ के उनको कुछ करना है तो क्या करें, और दूसरा ये था कि यूट्यूब का चैनल उनको स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी वो क्या करें। तो इनके ऊपर ये है कि मैं सिर्फ एक कमेंट के अंदर उनका आंसर जो है वो नहीं दे पाऊँगी, उसके लिए मुझे प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाना पड़ेगा। तो शायद कल नहीं तो परसों तक ये वीडियो तो आ ही जाएगा कि आप अगर हाउसवाइफ है, आप घर बैठ के कुछ अर्न करना चाहती है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अब पैसा भी नहीं लगाना है हमें, ज़्यादा हमारे पास में टाइम भी नहीं है, बच्चे छोटे हैं तो कम से कम टाइम में काम करके हमें थोड़ा बहुत अर्न करना है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो जो है वो बनाऊंगी, कल नहीं तो परसों तक लेकर आ जाऊंगी। और उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करने के बारे में बोला था, तो उसके ऊपर भी मैं बस वही है कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाना, एडिट करना, और आप सबको पता होगा मेरा एक चैनल और है, रेसिपी वाला चैनल है, अ, उसका नाम है यूट्यूब क्लास बाय श्रद्धा। उसका नाम पहले कुछ और था, फिर मैंने ये नाम जो था वो चेंज किया था, किसी पर्पज़ से ही मैंने ये चेंज किया था, लेकिन वो ये कि टाइम नहीं मिल पाता है, एक चैनल मेरे से हैंडल नहीं होता है, मैं दो दो चैनल कैसे करूँ। तो वो जो था चैनल वो मेरा फर्स्ट चैनल है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ जो है वो डाली हुई है, लेकिन अब उसके ऊपर मैं कुछ और करने का सोच रही हूँ। लेकिन वही है कि समय की बात है, जब तक मुझे टाइम अच्छे से नहीं मिल पाएगा तब तक मैं ना दोनों चैनल पे एक्टिव नहीं हो पाऊँगी। उस चैनल पे करूँगी तो इस चैनल पे काम नहीं कर पाऊँगी, और इस पर करूँगी तो उस पर नहीं कर पाऊँगी। तो अब देखते हैं, एक बार मेरी हाउस हेल्पर जो वह आ जाएगी तो थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, फिर देखते हैं कि दोनों चैनल के ऊपर एक्टिव हो पाऊँ। इसके ऊपर तो डेली व्लॉग जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे, लेकिन दूसरा वाला जो चैनल है रेसिपी वाला ना, उसके ऊपर मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पर पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू निकाल दिया था। उसके बाद में पोछा लगाने की बारी आती है और पोछा जो है वो मैं नीचे बैठ के ही लगाती हूँ। और पता है आजकल मेरी मैड नहीं है ना, तो इसमें भी मैंने एक खुशी ये ढूँढ ली है कि चलो मैं अपने हाथों से काम कर रही हूँ, तो एक पंथ दो काज वाली बात हो रही है। तो घर के काम जो है वो तो हो ही रहे हैं, काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, क्योंकि खुद से जो काम करते हैं ना वो अच्छे ही होते हैं। जितना काम हम अपने हाथों से अच्छे से कर पाएंगे ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि अच्छा सा वर्कआउट हो रहा है। पूरे घर के अंदर नीचे बैठ के जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो सही में कमर की, पेट की, पैरों की, सबकी एक्सरसाइज हो जाती है और एकदम पसीना पसीना हो जाती है। तो ये मतलब रियल जो एक्सरसाइज तो वही होती है ना, कि जब आपकी अच्छे से स्वेटिंग हो रही है ना, तो वही रियल एक्सरसाइज होती है। अगर आप खड़े होकर पोछा लगाते हो डंडे से, जो लगता है ना मॉप, खड़ा वाला जो मॉप रहता है, उससे यदि आप पोछा लगाते हो तो उससे तो कुछ नहीं होता है, फटाफट लग जाता है पोछा। हाँ, थोड़ी बहुत हाथ की एक्सरसाइज हो जाती होगी, लेकिन बाकी उतना तो एक्सरसाइज नहीं हो पाती। लेकिन हाँ, नीचे बैठ के जब हम पोछा लगाते हैं ना, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। तो हाँ, ये है कि किसी में भी खुशी जो है हम ढूंढ सकते हैं। बाकी दुखी होना है तो दुखी होने के तो कारण बहुत हैं, खुश होने के कारण कम होते हैं। तो यहाँ पर बस एक रूम जो है वो मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और पानी जो है, पानी के अंदर आपने झाग देखे होंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ़ जो है वो डिटर्जेंट पाउडर ज़रूर डालती हूँ। उससे टाइल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, एक शाइनिंग उस पे आ जाती है। और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डिटॉल जो था वो डाला था। तो पूरे घर के अंदर बस यहाँ पर पोछा लगा दिया था। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ, ये जितने भी फ्लावर्स जिसको मैंने भिगो के रखे थे, तो यहाँ पर करीबन इनको आधा घंटा हो चुका है, तो इनको मैं धो दूँगी। तो बाकी इसके ऊपर बिल्कुल भी ब्रश वगैरह नहीं लगाना है, ब्रश लगाने से फिर वो ना टूट जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है। और काफ़ी साल पुराने ये फ्लावर्स हैं, मतलब पता नहीं कितने ही साल होंगे, 6-6 7-7 साल पुराने ये फ्लावर्स हैं, लेकिन अभी भी अच्छे ही दिखते हैं, क्योंकि इनका मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी अच्छा मैंने किया हुआ है। बस मेंटेनेंस मतलब यही है कि इनको टाइम टू टाइम धोना, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से धो के और यहीं पर रख दूँगी। और उसके बाद में उनको, जब ये थोड़ा सा इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर मैं उनको बालकनी के अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर सारे ही फ्लावर मैंने धो दिए थे। तो ये वाला जो ये हैंगिंग वाले जो फ्लावर है ना, इनको मैं लटका दूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और बाकी जितने भी ये पॉट वगैरह है उनको भी मैं अलग अलग करके रख दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ मेरे घर के जो काम थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। और जो टारगेट मैंने लेके चला था 60 मिनट का, उतने टाइम में ही मेरे सारे घर के काम भी हो गए थे। इवन एक्स्ट्रा काम भी मैंने किया था, बेडशीट भी चेंज करी थी और फ्लावर वगैरह सारे धो दिए थे। घड़ी यहाँ पर मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि वही है कि मैं भूल जाती हूँ काम काम के बीच में, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि 60 मिनट में आपने काम किया, लेकिन आपने घड़ी कहाँ बताई। तो बताएंगे नेक्स्ट टाइम कभी भी, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं भूल गई थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर काम जो था वो मेरा 60 मिनट में हो गया था। जल्दी जल्दी काम के अपने देखे ही थे, तो मेरे हो ही गए थे काम, और काम मेरे अच्छे से हुए। और अब यहाँ पर बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहा के निकलूँगी। उसके बाद में पहले मंदिर जाएंगे, फिर आने के बाद में बनाऊँगी लंच। और लंच के अंदर भी आज बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, लेकिन वो सब कुछ शेयर करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। हाँ, कल और परसों का वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी स्पेशल वीडियो आने वाला है। और हाँ, जो मैंने आपको कम्युनिटी पर क्वेश्चन पूछा है कि मैं किसका हॉल वीडियो लेके आऊँ, उसका भी आंसर आप मुझे ज़रूर देना। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।